वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात ज़रा सी लापरवाही बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ कैंपिंग के दौरान इजलास में हो सकता था। क्योंकि हमने कैंपिंग करनी थी सब ज़ीरो टेम्परेचर पे, तो इसलिए हमने अपने कैंप के अंदर एक अंगीठी तैयार की जिसका सेहरा साकिब भाई को दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन के अंदर जो डिज़ाइन हमारे जहन में था उसके मुताबिक हमें वो अंगीठी तैयार कर दी। और थोड़ा हमने कैंप को भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना था, क्योंकि पाइप जो अंगीठी का था वो कैंप के अंदर से बाहर जाना था, उसकी अल्ट्रेशन भी हमने करवाई। तो लेकिन थिंग्स डिड नॉट गो एज वी प्लान। तो आगे चल के जब वो अंगीठी के अंदर हमने लकड़ियाँ काट के डाली, और लकड़ियाँ भी हम कह लें बहुत मुश्किल एक मरहला है, क्योंकि हम जो इक्विपमेंट लेके आए थे जो सीमिंगली हमारे जहन के मुताबिक बहुत रिलायबल था, दैट वाज नॉट सो रिलायबल। ये बनने लगा है हमारा रात को जिंदा रखने का सामान, क्योंकि इसके बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। लकड़ियों के साथ कुश्ती करने के बाद हमें इसी में गनीमत जानी के साथ में पत्ते और कुछ सूखी टहनियाँ इधर उधर जो हमें मिलती हैं वो भी जमा कर लें ताकि आग जलाई जा सके। और फिर आगे जो हुआ वो तो आपने देखा ही है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जब हमने आग स्टार्ट की तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, वो ज़्यादा देर जली नहीं। फिर मैंने ऊपर से और थोड़ा सा तेल फेंका, जब आग थोड़ी जल गई उसके बाद फिर मज़ीद उसी के ऊपर तेल फेंका, तो वो तेल की जो पेट्रोल की बोतल थी उसमें वो आग लग गई, और वो हाथ में मेरे फिर जैसे ही आया तो वो इंस्टेंटली मैंने उठा के साइड पर फेंका, वो आग सारी लेफ़्ट राइट जल गई। अब इसमें मुझे हसनैन बार बार रोकता भी रहा था कि इस तरीके से ना करें, क्योंकि उसने गालिबन कोई वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। चाहिए तो कैमरा बंद हो गया आ जाती है और आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बहरहाल मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि थोड़ा केयरफुल रहें, स्पेशली व्हेन आप आग के साथ इस किस्म के काम कर रहे हो, ताकि किसी किस्म का हादसा है उसको अवॉइड किया जा सके। अब जनाब मैट्रेस में हवा भरने का टाइम आ गया, जो कि बड़ा ही ज़लालत वाला काम है। मीनवाइल बाहर हसनैन आग जलाकर चाय बनाने और अंडे उबालने की कोशिश में लगा हुआ था।
अस्सलाम वालेकुम। और ये अभी हम बाबूसर से 20-22 किलोमीटर दूर रह गए हैं और चिलास में बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ शुरू होती है वहाँ पे से थोड़ा सा पहले हमने जगह देख के कैंप लगाया है और यहाँ पे हम रात को स्टे कर रहे हैं। अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं कैंप में। ये तकरीबन फुटेज जो हमारी है वो कॉपी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू था। यहाँ से आगे मैंने जो ड्रोन में कैप्चर किया है, ट्राई करेंगे सुबह अगर दोबारा से आगे जा सके तो कोशिश करूँगा कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके और देखें कैसी ये वैली लगती है। रात कैंप में काफ़ी ठंड भी रही लेकिन मज़े से गुज़र गई। और सुबह उठ के बाहर फोरकास्ट थी कि बारिश होगी, लेकिन जब क्लियर वेदर देखा तो एक खुशी भी हुई कि अब आराम से अगला सफ़र हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हल्की हल्की ठंड में दिल किया कि चाय बनाएं और साथ में कुछ उबले हुए अंडे। तो हुसैन ने चाय बनाना शुरू की, साथ में मैंने कुछ कैंप में चीज़ें समेट के और फिर बाहर हम बैठे और बाहर बैठ के मैंने कहा कि जो वीडियो रह गई है एडिटिंग करने वाली तो उसको दोबारा ज़रा थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम भी कर लिया जाए। तो बाहर बैठ के हमने ये काम किया। रात को हमारे पास कुछ लोग आए और उन्होंने जब देखा कि इस तरह से हमारे इलाके में बाहर से कोई टूरिस्ट आए हुए हैं तो उन्होंने बड़ा ही पुरजोश तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। साथ में हमें ऑफ़र की कि हमारे यहाँ पर शादी हो रही है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारे मेहमान हैं, हमारे पास ज़रूर आएँ और देखें कि हमारे कल्चर में शादी किस तरीके से होती है। लेकिन हमारा क्योंकि बड़ा एक टाइट किस्म का प्लान था जिसमें हमने बहुत सारी सिटीज़ को कवर करना था, एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था, तो अनफॉर्चुनेटली वो हम अटेंड नहीं कर सके सुबह में।
तो पर लोगों की चिलास के लोगों की मेहमान नवाज़ी देख के और उनका वेलकम देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत अच्छा लगा।